दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं खड़ा हूं अभी बसंतपुर उस पुल के ऊपर जो पुल दिल्ली और फरीदाबाद को यानी दिल्ली और हरियाणा को अलग करता है। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो जो बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही हैं वो दिल्ली की हैं, और जैसे ही आप ये पुल पार करते हैं आप हरियाणा में आ जाते हैं। और जैसे ही आप हरियाणा में आते हैं आपका स्वागत होता है सबसे पहले इस इंग्लिश वाइन एंड बियर शॉप से, यानी एक शराब के ठेके से। चहल पहल आप देख सकते हैं और हालात यहाँ के मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आप दिल्ली से हरियाणा की तरफ आएंगे, चाहे वो रास्ता बसंतपुर का हो, चाहे वो रास्ता इस्माइलपुर का हो, चाहे वो रास्ता अगवानपुर ओमिन क्लेव से आता हो या वो सेहतपुर से हो, तो आप देखेंगे कि हर रास्तों पर जो एंट्री पॉइंट है वहाँ आपको अमूमन यही हालत मिलेगी। यहाँ महिलाएं आती हैं, रास्ते से निकलती हैं, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वो जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा यहाँ आपको शराब पीने वालों का आतंक मिलेगा कि यहाँ से निकलना मुश्किल होता है। कहने के लिए नए सीपी साहब आए और उन्होंने एक बात कही कि शाम को चौकी इंचार्ज, थाने इंचार्ज वो चले जाएं उन चौराहों पर जहाँ इस तरह की भीड़ लगती है, जहाँ इस तरह के माहौल हैं, जहाँ से अपराधी पनपता है, जहाँ से अपराध होने की आशंका बनी रहती है, वहाँ वो जाएं और वहाँ जाके देखें। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ आसपास कोई भी पुलिस की पिकेट होगी या पुलिस का कोई सिपाही भी खड़ा होगा या कोई चौकी बनाई गई होगी। यहाँ कोई चौकी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अमूमन स्थिति यही होगी। और अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ भीड़ बढ़ेगी और भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि यहाँ से आम लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा और ये पूरा का पूरा जाम की स्थिति यहाँ बनी रहती है। बताया ये भी जाता है कि यहाँ अलग अलग तरह के कई तरह के अवैध धंधे भी होते हैं जिनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम होगी। और ये ठेलियाँ लगेंगी, उस ठेली पर खुले में शराब पीते हुए लोग आपको दिखाई देंगे। अगर आप वहाँ गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ अलग अलग जो शराब के ठेके के आसपास लगी जो ये रेहड़ियाँ हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इनके ऊपर आपको अक्सर शराब पीते हुए लोग मिलेंगे। बाहर रोड पर खड़े होकर के शराब पीते हुए लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे और स्थिति बहुत ही नाजुक यहाँ बन जाती है। देखा ये भी गया अक्सर यहाँ झगड़ा भी होता है और उस झगड़ों में ये भी पाया गया कि जो शराब पीने वाले लोग हैं वो यहाँ झगड़ा भी करते हैं। अभी जैसे ही हम यहाँ आए थे तो कैमरे को देख के काफ़ी लोग यहाँ से हटे हैं। लेकिन किसी भी ठेके पे जाएं, मैं खाली एक अकेले किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कि किस तरह की हालात है और एक मेला जैसा माहौल आपको देखने को मिलेगा। और लगातार यहाँ से शिकायतें भी आती हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरा यहाँ जाम की स्थिति बन जाती है। सड़क पर बैठ के लोग शराब पी रहे होते हैं और यहाँ आपको पुलिस नदारत मिलेगी। मुझे नहीं लगता, अभी मुझे करीब यहाँ 1 घंटा बीता है और 1 घंटे से अभी तक यहाँ मैंने कोई पुलिस वाला देखा नहीं है। बताया ये जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजरता है उसका गुजरना यहाँ से मुश्किल हो जाता है। और हर दुकान पर जो दुकानें लगाई गई, ठेले लगाए गए, वहाँ आपको शराब पीते हुए लोगों के झुंड और हुजूम मिलेंगे। चाहे बात बसंतपुर इस रोड की करें या बात करें हम अगले किसी भी पॉइंट की बात करें, चाहे वो इस्माइलपुर वाला पॉइंट हो, हम आपको इस्माइलपुर वाला पॉइंट भी दिखाएंगे। आपको अमूमन यही स्थिति मिलेगी। सरकार कहती है कि ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का सबसे उत्तम तरीका है। शराब से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है। शराब बेचना तो एक तरह से सरकार के लिए हितकारी है क्योंकि उसे रेवेन्यू इकट्ठा करना है। शराब बेचना तो उनके लिए एक बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से खुले रास्ते में बैठ कर के शराबें पी जाती हैं और इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता, एक बड़े सवाल खड़े करते हैं। वैसे तो जो अभी नए सीपी साहब आए हैं उन्होंने भी बयान दिया था, उन्होंने हिदायतें भी दी कि जो स्थानीय चौकी इंचार्ज हैं आसपास के या थानों के बीच में जो इलाका आता है वो जाकर के यहाँ इस तरह से खुले में बिक रही पी जा रही शराब पर अंकुश लगाएं जैसे ताकि अपराध को रोका जा सके। और आप अगर देखेंगे यहाँ आपको कोई भी किसी तरह का कोई कंट्रोल दिखाई नहीं देगा और जगह जगह इस तरह की ठेलियाँ आपको लगी मिलेंगी और पूरा मेला जैसा माहौल यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस अपराध पर अंकुश लगाने की बात पुलिस कर रही है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? जहाँ इस तरह के लोग इकट्ठा होते हैं, क्या इनके पास कोई लाइसेंस है? नगर निगम ने क्या इनको यहाँ खड़े होने की कोई इजाज़त दी है? ये बड़े सवाल हैं। कहा यह भी जाता है कि शराब ठेकों के पास जो सरकारी लाइसेंसधारी अहाते बनाए गए हैं
लेकिन इस ठेके पर कोई भी अहाता नहीं है। खुले में लोग शराब पी रहे हैं। और ये ठीक मेरे सामने बसंतपुर गांव है और ठीक पीछे मेरे दिल्ली है। दिल्ली से जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, सबसे पहले ये स्वागत करता हुआ ये ठेका और खुले में बैठे पीने वाले, शराब पीने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। मैं आपको तस्वीरें इस्माइलपुर की भी दिखाऊंगा, मैं आपको अगवानपुर ओम इनकलेव की भी दिखाऊंगा, मैं आपको सेहतपुर से जो एंट्री पॉइंट है उसको भी दिखाऊंगा। कहने के लिए तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत तीखे स्वर में बात करते हुए नज़र आते हैं कि अपराध पर अंकुश किसी भी हाल में लगना चाहिए, लेकिन स्थिति जस की तस है। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ इसी तरह का माहौल आप देख सकते हैं। यहाँ किस तरह का मेला जैसा लगा हुआ है, ये देख लीजिए। लगातार यहीं खड़े होकर के शराब पीना और सब कुछ यहाँ चलता है। और इसका जवाब या तो स्थानीय पुलिस वो बताए कि इन्हें किसके आधार पर यहाँ लगाया गया और किसने इनको लाइसेंस दिया, किस अनुमति के आधार पर ये सब खुले में यहाँ चलता है। यहाँ से बहनें बेटियाँ जो गुजरती हैं, शाम को ड्यूटी करके जो लोग आते हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। और आप देख सकते हैं लगातार ये रोड काफ़ी तादाद में चलता है। बहुत सारे लोग यहाँ से हर दिन शाम को गुजरते हैं। खबरें ये भी हैं कि यहाँ झगड़ा भी हुआ है कई बार, मारपीट के और आवारागर्दी के जो माहौल है यहाँ बनता है कई बार, लेकिन पुलिस यहाँ से नदारद है। जबकि होना ये चाहिए कि जैसे ही दिल्ली से आप हरियाणा में क्रॉस करेंगे तो वहाँ आपको एक पिकेट या एक पुलिस की जो चौकी है वो होनी चाहिए या कोई गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी 1 घंटा हमको हो गया, लगातार हमने देखा है कि यहाँ कोई भी पुलिस या कोई भी यहाँ पुलिस की गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी है, ना कोई चौकी यहाँ बनाई गई है। अगर किसी हालात में यहाँ कोई ऐसी स्थिति बनती है, झगड़े की स्थिति बनती है, तो जब तक कॉल की जाएगी, जब तक खबर की जाएगी, तब तक अपराधी यहाँ से फरार हो जाएंगे। जहाँ तक लाइट की अगर बात करें तो किसी भी तरह की लाइट की व्यवस्था नहीं है। दुकानों में जो बल्ब जले हैं वही लाइट है, या फिर देख सकते हैं आप कि शराब के ठेके पर जिस तरह की लाइटिंग की जाती है, जिस तरह से सजाया जाता है, वो आप देख सकते हैं। एक बात हमने पहले भी कही थी कि अगर आपको हरियाणा में कहीं भी लगे कि उजाला ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि वहाँ शराब का ठेका ही होगा। ये एक निश्चित हो चला है। जगमगाहट वाली ये लाइटें लगी हुई अगर मिल जाएं तो मान लीजिए कि वहीं शराब का ठेका होगा। और जहां शराब का ठेका होगा वहां खुले में शराब पीने वालों की किसी तरह की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग तरह की अवैध गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, पार्षद हैं, वो किस तरह का इस पर बात करते हैं। हम विकास की बात करते हैं, हम समाज में बात करते हैं कि नालियाँ बने, खड़ंजे बने, ताकि जो हमारा क्षेत्र है वो सुचारू रूप से एक व्यवस्थित हो सके। लेकिन क्या ये व्यवस्था अभी इसी दायरे में आती है? क्या जो स्थानीय नेता हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर अंकुश लगवाएं, कि समाज को सही दिशा देने के लिए इन पर अंकुश लगाया जाए? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बसंतपुर में। जैसे ही आप एंट्री करेंगे और ठीक पीछे अगर आप देखेंगे, यहाँ से दूरी से मैं जूम करके एक बार कैमरा में दिखाएंगे तो ये दिल्ली सामने देख रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा का फासला मात्र 2 कदम का है। इस पुल को पार करते ही आप हरियाणा में आ जाते हैं और इस पुल को जैसे ही पार आप सामने की तरफ करेंगे तो आप दिल्ली में पहुँच जाएंगे। दिल्ली का सबसे सटा हुआ ये इलाका है। दिल्ली में आप जाएंगे तो आपको दिल्ली पुलिस की चौकी मिलेगी, वहाँ पुलिस वाले मिल सकते हैं। लेकिन हरियाणा में जैसे ही आप आते हैं, यहाँ आपको कोई भी पुलिस या कोई भी चौकी आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी। फोकस हमारा यही है, उद्देश्य हमारा यही है कि इस पर जो स्थानीय प्रशासन है उसकी नज़र पड़े और इस पर अंकुश लगाया जाए। हम किसी शराब बेचने के खिलाफ़ नहीं हैं, हम किसी शराब पीने के खिलाफ़ नहीं हैं। जिसको पीना है वो तो पिएगा, उसका पैसा है, उसकी मर्जी है। शराब के नाम पर जो रेवेन्यू सरकार को जा रहा है सबसे ज़्यादा, वो भी सरकार के लिए अच्छा हो सकता है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप खुले में शराब पीना या खुले में शराब बेचना ये कितना जायज़ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात कि इस तरह की स्थिति जहाँ बनती है, जहाँ अपराधी तत्व इकट्ठे हो सकते हैं, क्या वहाँ पुलिस की कोई सिक्योरिटी होती है, क्या पुलिस की कोई जिम्मेदारी बनती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। रेडी लगी है? हाँ जी, रेडी लगी है आपकी। कहाँ से परमिशन वगैरह लेते हो आप लोग? सर ये तो हमें पता ना, पापा को पता। तो पता नहीं है कौन ने लगाया, किसने लगाया, बेचने वाला। हाँ जी, कहाँ से लाइसेंस लेते हो आप लोगों से लगा रखी है? परमिशन वगैरह? परमिशन तो बड़े भाई यहाँ से मिला है। कहाँ से? पीछे कहाँ कर रहा हो तू? कौन देता है परमिशन यहाँ की? ठेके वाले से बात की, सर से भी लगा रहे हैं। ठेके वाले परमिशन देते हैं, ठेके वाले परमिशन देते हैं, यानी कुछ खर्चा अगर ठेके वालों को दे दिया जाए तो परमिशन इनको मिल जाती है। पुलिस आपसे पूछती नहीं कि आपने क्यों लगाया? पूछती है। क्या कहते हो कि ठेके वालों ने बोला? नहीं पूछते, सर गरीब आदमी हैं, लगाने दो।
लगाने दो, हम तो मना नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं खूब लगाओ, बेचो। गरीब आदमी है, मोदी जी ने भी कहा था कि ठेली लगाना भी एक व्यापार है, ठेली लगाइए, गरीब आदमी जाएगा कहाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि यहाँ जो खुले में आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ जो खुले में ये शराब पी जा रही है, ये कितनी जायज़ है। सवाल हमारा सबसे बड़ा यही है कि जो खुले में शराब पी जाती है, इसका आधार क्या है। क्या इसको पुलिस जायज़ ठहराती है, या सिस्टम प्रशासन इसको जायज़ ठहराता है, या जो विधायक है आपके क्षेत्र का, या जो पार्षद है आपके क्षेत्र का, या जो भी नेता आपके क्षेत्र का है, क्या उसकी जिम्मेदारी केवल सड़क और नाली तक होगी? क्या वो समाज में इस तरह की फैल रही अव्यवस्था के लिए काम नहीं करेगा, इसके लिए दिशा निर्देशित नहीं करेगा? हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो भी नेता होंगे, निवर्तमान पार्षद होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप इस रास्ते को सुचारू करने के लिए, ताकि यहाँ से आने जाने वाले लोगों की कोई दिक्कत ना हो, और खुले में जो ये शराब बिकती है इस पर अंकुश लगाया जा सके। क्या इसकी तरह की कोई भी हिदायत या इस तरह की कोई भी जो गाइडलाइंस हैं वो दी जाएंगी? सीपी साहब ने ज़रूर ये कहा था कि मैं निर्देशित करता हूँ उन लोगों के लिए जो चौकी इंचार्ज जो इस के दायरे में आते हैं, वो जाके सुनिश्चित करें कि इस तरह से खुले में शराब ना पी जाए। जहां अपराधी तत्व इकट्ठे होने की संभावना हो, वहां चौकी इंचार्ज जाकर के विजिट करें और ये देखें कि कहीं कोई ऐसा अपराध की संभावना तो नहीं बन रही। सवाल केवल इस जगह का नहीं है, सवाल मैं बात करूं तो जितने भी एंट्री पॉइंट हैं दिल्ली से हरियाणा की तरफ, चाहे वो बसंतपुर का ये वाला इलाका हो जहाँ मैं खड़ा हूँ, या यहाँ से वो इस्माइलपुर वाला हो, जो एंट्री पॉइंट इस्माइलपुर से आता है, या वो अगवानपुर रोम इनकलेव वाला हो, या वो सेहतपुर वाला हो, यानी जो इलाका दिल्ली से सटा हुआ है, इस पूरे इलाके को अगर यहाँ से लेकर के आप मथुरा रोड तक अगर आप सर्च करेंगे तो हर ठेके पर आपको अमूमन यही स्थिति मिलेगी। मैं फिर एक बार वही कहते हुए कि हमारा इस बात में कोई विरोध नहीं है कि शराब नहीं बिकनी चाहिए, शराब बिके, लाइसेंस के थ्रू बिके, शराब पीने वाले शराब भी पिएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या यहाँ पर जो अव्यवस्था फैल रही है, यहाँ जो खुले में शराब पी जा रही है, क्या ऐसी स्थिति में महिलाओं का निकलना, बेटियों का निकलना, लोगों का निकलना जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, क्या उनके लिए जायज़ होगा? तो हमारा बड़ा सवाल चौकी इंचार्ज से भी है, यहाँ के पुलिस वालों से भी है, हमारा सवाल यहाँ के नेताओं से भी है, हमारा सवाल यहाँ के पार्षदों से भी है कि क्या उनके दायरे में भी ये व्यवस्था आती है, या केवल नाली और सड़क की लड़ाई लड़ते रहेंगे? लोग कहते हैं सड़कें नहीं बनी हैं, नाली नहीं बनी है, विकास नहीं हुआ है, लेकिन क्या ये भी विकास के दायरे में आता है? क्या ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक पुलिस चौकी होनी चाहिए, यहाँ पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन नहीं है। तो इसी पड़ताल पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ और जानने की कोशिश करूँगा। कई लोगों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन लोग नहीं बोलते हैं। अगर मैं किधर भी कैमरा घुमाऊँगा तो कुछ बोलने के लिए तैयार होते नहीं हैं, लोग हट जाते हैं। मैं भी नहीं चाहता कि किसी का चेहरा स्पेशली यहाँ फोकस किया जाए या उसको दिखाया जाए। मकसद हमारा स्पष्ट है, हम किसी की, हमारी ये नियत ही नहीं है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं। हमारी नियत ही बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए, यहाँ पुलिस होनी चाहिए, यहाँ चौकी होनी चाहिए, यहाँ की व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। तो इसी पड़ताल पर मैं अब आपको लेकर के चलूँगा अगले पॉइंट पर और अगले वीडियो में आपको दिखाऊँगा। लेकिन आपसे मेरा एक निवेदन भी है कि अगर जनहित में हिम्मत करके, क्योंकि ये बड़ी हिम्मत की बात है, मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ कुछ भी मेरे साथ भी हो सकता है, तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम वीडियो बना सकते हैं, लेकिन लोगों तक पहुँचाने का काम, सिस्टम तक पहुँचाने का काम, प्रशासन तक पहुँचाने का काम ये आप करते हैं और आपको ये करना चाहिए, ताकि व्यवस्थाएं सुचारू हो सकें, ताकि हमारा जो आवागमन है वो सुगम हो सके, यहाँ जो जाम की स्थिति लगती है वो कम से कम बची रहे, जो यहाँ से महिलाएं, बेटी, बहन यहाँ से निकलती हैं वो सुनिश्चित रूप से यहाँ से बिना किसी भय के निकल सकें। आप समझ सकते हैं, अगर मैं खड़ा हुआ यहाँ, मुझे इस बात का भय प्रतीत हो रहा है कि कब कोई मेरे ऊपर हमला कर सकता है, कौन मुझे यहाँ आके बाधित कर सकता है। तो यहाँ से निकलने वाला हर एक व्यक्ति किस भय से निकलता होगा, किस भय से गुजरता होगा, ये सबसे बड़े सवाल हैं। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ आगे।